हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बॉन्ड इक्विटी में। इस चैनल में मिलती हैं आपको बेहतरीन जानकारियां, अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग कंपनीज के बारे में। ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड हैं और ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड नहीं हैं। जी हाँ, आज का हमारा जो स्टॉक है वो ऐसा ही स्टॉक है जो कि अभी तक लिस्टेड नहीं है और उसका आईपीओ अभी कोई आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जल्द ही इसका आईपीओ आने की भी संभावना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, बड़े नामी इन्वेस्टर्स हैं। इसमें राकेश झुनझुनवाला ने स्टेक लिया हुआ है, इसमें आईआईएफएल की भी होल्डिंग है और भी इसमें फंड्स हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ में। तो हम इसके बारे में पूरी तरह से विस्तृत चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। तो हम बताएंगे कि इस स्टॉक में आखिर क्या खासियत है, इस कंपनी में क्या खासियत है, आने वाला समय इस कंपनी का क्यों रहने वाला है। ये हम इसके बारे में पूरा खुल के चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं कुछ और डिटेल्स के साथ में। नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके बिजनेस की, तो इसका जो मेन ऑफिस है यानी कि हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और ये कंपनी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में काम करती है, जिसमें कि इंडिया में तो काम करती ही है, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में भी ये कंपनी काम करती है। काम क्या करती है कंपनी? ये कंपनी मोबाइल गेम्स का एक्विजिशन करती है, वैल्यू एडिशन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। तो इन तरह तरह के क्षेत्र में कंपनी कार्यरत है। इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में काम करती है। तो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। बात करें अगर इसके बिजनेस मॉड्यूल की, तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड काम करती है, फ्रीमियम बेस्ड काम करती है और ई स्पोर्ट्स बेस्ड काम करती है। अब ये सब है क्या, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इसकी सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं। देखिए, नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया, नॉर्डविन गेमिंग, ये इसकी सब्सिडरीज हैं। और जो इनकी इन्वेस्टिंग कंपनीज है यानी कि जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो है हैश क्यूब इंक्लूसिव, मास्टरमाइंड स्पोर्ट्स लिमिटेड, मून ग्लैब्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और हाला प्ले टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नज़ारा का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो डाइवर्सिफाइड है, जिसमें कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल है, फ्रीमियम है, ई स्पोर्ट्स बेस्ड मॉड्यूल है और स्किल बेस्ड गेमिंग है। ये सब इंडिया में है। और केनिया में यानी कि अफ्रीका में चांस बेस्ड गेमिंग बिजनेस है इसका। चांस बेस्ड गेमिंग, ये सब क्या है हम ये आगे जानेंगे। हम शुरुआत करते हैं पहले सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल की। देखिए, इस मॉडल के अंदर क्या होता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में होता यह है कि अगर कोई कस्टमर कोई गेम को सब्सक्राइब करता है तो कंपनी यानी कि टेलीकॉम कंपनी यानी जैसे वोडाफोन है, एयरटेल है, वगैरह वगैरह जो भी है, जिसका भी सब्सक्राइबर है, तो वो उसको ऑफर करती है, एक प्राइस ऑफर करती है, सेशे प्राइसिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस में, जैसे भी कस्टमर चाहे उस बेसिस पे उस सब्सक्रिप्शन को ले सकता है और उस गेम के सब्सक्रिप्शन को ले सकता है जो भी वो चाहता है। ठीक है, तो ये होता है सब्सक्रिप्शन गेमिंग। अब उसमें होता क्या है कि इनको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं यानी यानी कि टेलीकॉम कैरियर्स को जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनमें से एक है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज इनको सर्विस देती है टेलीकॉम कैरियर्स को, जैसे वोडाफोन, एयरटेल वगैरह को। और वोडाफोन और एयरटेल सर्विस देते हैं कस्टमर्स को, यानी कि वो गेम ऑफर करते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेमिंग इसी को कहा जाता है। वो उनको गेम ऑफर करते हैं तो कस्टमर उसको खरीदता है। तो जो भी इनके पास पैसा आता है सब्सक्रिप्शन वाला टेलीकॉम करियर्स के पास में, वो इनको देते हैं। किनको देते हैं? नज़ारा टेक्नोलॉजीज को। तो 50% इनका, लगभग 50% का रेवेन्यू नज़ारा को जाता है और 50% टेलीकॉम कैरियर के पास जाता है। तो ये कहलाती है सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेमिंग। अब अगला है फ्रीमियम। तो फ्रीमियम मॉडल में क्या होता है कि कंपनी एक पॉपुलर गेम डेवलप करती है और उसको अपलोड कर देती है ऐप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर पर, जिससे जिससे कोई भी कस्टमर उसको आसानी से डाउनलोड कर सकता है और फ्री में डाउनलोड कर सकता है, मोबाइल पे भी, लैपटॉप पे भी। ऑलराइट, तो यूजर जब इसको डाउनलोड करते हैं, इनको इस गेम को खेलते हैं, तो उसमें कुछ एड्स आते हैं। तो जो एड्स दिखाई पड़ते हैं वो ही नज़ारा टेक्नोलॉजीज के लिए रेवेन्यू सोर्स का काम करते हैं। ऑलराइट, तो जितना पॉपुलर गेम होगा उतना ही ज्यादा इनको रेवेन्यू आएगा।
उसके बाद अगला आता है प्ले एंड विन। प्ले एंड विन जो गेम होते हैं वो स्किल बेस्ड गेम्स होते हैं, यानी कि क्या होता है, जब कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर से के साथ खेलता है, उसमें जो भी जीतेगा उसको पैसा मिलेगा, विन कैश। जैसे कि आपको पता है आजकल एमपीएल वगैरह बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो इस तरह के गेम्स होते हैं प्ले एंड विन गेम्स। अब इसमें जो अगला मॉडल है वो है ई स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव गेमिंग का। इस मॉडल के अंतर्गत क्या आता है, देखिए जब भी आप कभी कोई मैच देखते हैं टीवी पर, राइट, जैसे क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच वट जो भी आप देखते हैं, उसमें क्या होता है, मान लीजिए जो ऑर्गेनाइजर है, जैसे कि आईसीसी है, बीसीसीआई है, जो भी ऑर्गेनाइजर है वो क्या करता है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स देता है, जैसे स्टार स्पोर्ट्स चैनल को देता है या सोनी को देता है। तो जिसको भी अपने ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स देगा, कॉपीराइट देगा, तो वो क्या होगा, वो उसको कुछ पैसे में ही देगा, फ्री में तो नहीं देगा। तो जो उसको खरीदेगी, यानी कि स्टार स्पोर्ट्स मान लीजिए जिसको खरीदती है, उसको कुछ पैसा पे करती है बोर्ड को, यानी कि बीसीसीआई को। तो उसको जो पैसा देगी, ऑलराइट, अब स्टार स्पोर्ट्स पैसा देगा बीसीसीआई को। स्टार स्पोर्ट्स को पैसा कहां से आएगा, स्टार स्पोर्ट्स को पैसा आएगा एडवर्टीजमेंट से। ऑलराइट, तो एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाती है स्टार स्पोर्ट्स। तो उसी की तर्ज पर ऑनलाइन गेमिंग में, ई स्पोर्ट्स गेमिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कुछ लोग पबजी वगैरह या पबजी जैसे गेम्स खेलते हैं, उसमें क्या होता है, वो खेलेंगे और बाकी लोग उसको देखेंगे। तो जो लोग खेल रहे हैं उनकी एक रिकॉर्डिंग होगी, उसको फिर प्रसारित किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा किसी पर्टिकुलर स्पॉट पर, किसी पर्टिकुलर चैनल पर, मान लीजिए स्टार स्पोर्ट्स पर ही दिखाया जाता है। तो उसी तरीके से सेम पैटर्न में, सेम प्रोसीजर्स के साथ में रेवेन्यू आएगा नज़ारा टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि वो उसके राइट्स रखती है। ऑलराइट, उसके राइट्स उसके पास में होंगे, तो एड जो आएंगे उस पे, उससे रेवेन्यू जनरेट करेगी नज़ारा टेक्नोलॉजीज। तो अब इसके लिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने क्या किया है कि वो एक बैटरी, एक सेल का निर्माण किया है, जिसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स खेलेंगे, चाहे वो कोई सा भी गेम हो। मान ली मैं पबजी का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होंगे उनको गेम खिलाएगी, और उनका जो गेम होगा उसको वो प्रसारित करेगी किसी पर्टिकुलर चैनल पर, या तो ऑनलाइन या फिर किसी टेलीविजन पर। अभी टेलीविजन का तो अभी ऐसा कोई आसपास नजर में नहीं आ रहा कि टेलीविजन पर दिखाया जाएगा, लेकिन हाँ, ऑनलाइन जरूर दिखाया जाएगा। तो इस तरह के कंटेंट को वो आगे प्रोसीजर में लाने वाली है, और भी आगे ये चीज, ये प्रोसीजर बढ़ने वाला है। तो इसका फायदा इस कंपनी को और भी अधिक होने वाला है। इस कंपनी का जो इसकी सब्सिडरीज हैं, जिसमें से एक सब्सिडरी का नाम है नॉर्डविन, उसमें 80% हिस्सा है। ऑलराइट, 80% हिस्सा है जो स्पेशली ई स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ई स्पोर्ट्स क्या होता है। ई स्पोर्ट्स का मतलब ये हुआ इन ब्रीफ कि ई स्पोर्ट्स ये हुआ कि जो पबजी जैसे प्लेयर्स, जो प्लेयर्स हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स, उनको गेम खिलाएगी और उसको प्रसारित करेगी, उसके बाद उनको जो एड से जो पैसा आएगा वो इनका रेवेन्यू होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अब देखिए कंपनी का मानना क्या है। कंपनी ये मानती है कि वो एक लोकल गेमर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझते हैं। वो समझते हैं कि एक लोकल गेमर को क्या चाहिए। तो इसी समझ के साथ वो आगे बढ़ते हैं, और वो ये मानते हैं कि अपनी इस पोटेंशियल को, अपने इस इंटेलेक्चुअल को वो और आगे लेके जाएंगे, जो उनके नेटवर्क को बढ़ाने में कारगर साबित होगा। ऑलराइट, तो अब कहना यह है कि इनके जो खास हैं, इनके जो स्पेशल गेम्स हैं, वो हैं वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2, छोटा भीम और मोटू पतलू। अब इसमें नॉर्डविन गेमिंग का मानना यह है कि वो इंडियन ई स्पोर्ट्स में फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेंगे, यानी कि अभी तक ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुकी है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब यह हुआ कि दिस इज द ओनली लीडर कंपनी जो इस क्षेत्र में ई स्पोर्ट्स गेमिंग में सबसे आगे है इंडिया में। देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए क्या कहता है। वेस्ट ब्रिज वेंचर सेकंड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के पास 21.86% की होल्डिंग है, और राकेश झुंझुनवाला के पास 11.76% की होल्डिंग, यानी कि करीब इनके पास 32,94,310 शेयर्स की होल्डिंग थी 31 मार्च 2020 तक। और अभी न्यूज ये भी आई थी कुछ समय पहले कि इन्होंने अपनी इसमें होल्डिंग बढ़ाई है,
वो डेटा मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी होल्डिंग अभी और बढ़ाई है। आगे बढ़ते हैं। आईआईएफएल आईआईएफएल एक बहुत नामी फंड है और इसके 4 फंड्स हैं जो इसमें इन्वेस्टेड हैं। टोटल मिलाकर करीब 20% की होल्डिंग है इनकी, पूरे 4 फंड्स को अगर मिला दिया जाए तो, ये आप देख सकते हैं। और इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, इसकी 1.96% की होल्डिंग है। और टर्टल एंटरटेनमेंट जीएमबीएच, इसकी 1.73% की होल्डिंग है नज़ारा टेक्नोलॉजीज में। देखिए, हाल फिलहाल में अभी एक कंपनी है जो चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है गेम स्टॉप। जी हाँ, यूएस बेस्ड कंपनी है गेम स्टॉप। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। मैं लिंक में को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर जाकर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है उस स्टॉक में, वो आप देखेंगे तो उसको बहुत ही अद्भुत मानेंगे आप। क्या भयंकर रैली उसमें देखने को मिली है। और ये इंडियन कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, नज़ारा टेक्नोलॉजीज की। नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक इंडियन कंपनी है। इसकी बैलेंस शीट आप देखेंगे और इसके रेवेन्यू आप देखेंगे, इसकी शेयर होल्डिंग तो मैंने आपको दिखाई दी है। तो उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय ऑनलाइन गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आप इस पर फोकस करें और इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। मेरा उद्देश्य आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देना है। आइए इसकी बैलेंस शीट और रिजल्ट्स भी जान लेते हैं। हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखिए, 2017 में रेवेन्यू जो था 202 करोड़ का था। और 2018 में 180 करोड़ का रेवेन्यू, 2019 में 183 करोड़ का रेवेन्यू, और 2020 में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली रेवेन्यू में, 262 करोड़ का रेवेन्यू। ऑलराइट। एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो 130 करोड़ का एक्सपेंस था 2017 में, 2018 में 131 करोड़ का एक्सपेंस, और 2019 में 173 करोड़ का एक्सपेंस, 2020 में 286 करोड़ का एक्सपेंस था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 36% था 2017 में, 30% रह गया 2018 में, फिर 13% रह गया 2019 में, और 3%, करीब 4% रह गया 2020 में। ये कम होता चला गया, ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में। पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 2017 में 61 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 2018 में 1.2 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2019 में 4.2 करोड़ हो गया, और 2020 में -25 करोड़ हो गया। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताने वाला हूं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% था 2017 में, और 1% था 2018 में, और 2.20 था 2019 में, 2020 में नील। ऑलराइट। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सब कम क्यों होते चले गए और एक्सपेंस बढ़ गया। तो कंपनी में फायदा क्या है इन्वेस्ट करने का, देखिए मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन पर काफी खर्च किया है। 105 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन पर इस वित्त वर्ष, यानी कि FY 19-20 में। इसी वजह से जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो दिखा रहा है वो कम दिखा रहा है, और एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा रहा है। ऑलराइट। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एडवर्टीजमेंट होगा, प्रमोशन होगा, तो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगा, लोग आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। ऑलराइट। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए कि ये प्रमोशन पे भी पैसा खर्च कर रही है। अभी हाल ही में नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने स्पोर्ट्स कीड़ा को ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। स्पोर्ट्स कीड़ा करता क्या है? स्पोर्ट्स कीड़ा एक मल्टी स्पोर्ट्स न्यूज़ डेस्टिनेशन है, यानी कि यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स के अलग अलग न्यूज़ मिल जाएंगे स्पोर्ट्स कीड़ा के अंदर ही। स्पोर्ट्स कीड़ा जैसे कि इसके नाम से साबित होता है, स्पोर्ट्स का कीड़ा जिसके अंदर है, जो स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी रखना चाहता है, वो इस ऐप पर जाकर किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी, न्यूज़ आसानी से प्राप्त कर सकता है। जी हाँ। और साथ इसने अपनी स्टेक भी बढ़ाई है हाला प्ले में। एक फैंटेसी स्पोर्ट्स है ये हाला प्ले, जिसमें इसने अपनी स्टेक को बढ़ाया है। ऑलराइट। और साथ ही साथ किड्स के लिए क्या किया है, किड्स के लिए भी इन्होंने पेपर पोर्ट एप्स में अपनी मेजोरिटी स्टेक ली है, यानी कि 51% का स्टेक इन्होंने कर लिया है। मेजोरिटी होल्डर है, मेजोरिटी स्टेक होल्डर है। और ये पेपर पोर्ट एप्स क्या करती है? पेपर पोर्ट एप्स जो है, ब्रांड नेम है इनका क्यूडोपिया के नाम से, जो कि नॉर्थ अमेरिका का है। और ये करता क्या है, ये प्री स्कूल किड्स को मैथ्स और लैंग्वेज स्किल्स, जनरल नॉलेज और सोशल स्किल्स देता है, क्रिएटिविटी के थ्रू और फन के थ्रू। ऑलराइट। तो एक्साइटिंग गेम प्ले वाला ये ऐप है किडोपिया, जो कि इन्होंने एक्वायर किया है 51% की मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग के साथ। इसके बिजनेस मॉडल को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इसका IPO भी आएगा और कंपनी बहुत अच्छा काम करेगी फ्यूचर में भी। ऑलराइट।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने इस बार जो रेवेन्यू जनरेट किया वो 250 करोड़ से ऊपर यानी कि 262 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी कि 47% की जंप थी इस वित्त वर्ष में। नज़ारा टेक्नोलॉजीज केवल टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस में नहीं है, अब उसके और भी बिजनेसेस है जिससे कि वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। वो कौन कौन से बिजनेस है और उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, आइए देखते हैं। तो देखते हैं, टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन से इसने एफ वाई 17-18 में 153 करोड़ रुपए कमाए और एफ वाई 18-19 में 95 करोड़ कमाए, एफ वाई 19-20 में 81 करोड़ रुपए कमाए। टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन के माध्यम से इसका रेवेन्यू हर वित्त वर्ष में थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फ्रीमियम में आप देखिए, फ्रीमियम कैटेगरी में एफ वाई 17-18 में 15 करोड़ कमाए, 24 करोड़ कमाए एफ वाई 18-19 में और 20 करोड़ कमाए एफ वाई 19-20 में। अर्ली लर्निंग की बात करें तो 0 करोड़ एफ वाई 17-18 में और एफ वाई 18-19 में भी 0 करोड़ यानी कि कुछ नहीं कमाया, और एफ वाई 19-20 में 20 करोड़। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्ली लर्निंग में ये इसी वित्त वर्ष में उतरी है, पहले ये अर्ली लर्निंग में नहीं थी। ई स्पोर्ट्स के माध्यम से 3.6 करोड़ कमाए थे एफ वाई 17-18 में और एफ वाई 18-19 में 49 करोड़ और एफ वाई 19-20 में 84 करोड़। तो आप देख सकते हैं ई स्पोर्ट्स में इसका ज़्यादा रुझान है और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है ई स्पोर्ट्स के माध्यम से। और रियल मनी गेमिंग की अगर बात करें तो उस माध्यम से इसने एफ आई 17-18 और एफ आई 18-19 में कुछ भी नहीं कमाया था और 19-20 में 42 करोड़ रुपए जनरेट किया है रेवेन्यू। ऐसा इसलिए क्योंकि एफ वाई 19-20 में ही ये रियल मनी गेमिंग के क्षेत्र में उतरी है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये था मेरा एक रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो, आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख सकते हैं। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। नए नए स्टॉक्स, नई नई कंपनीज के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर डालिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।